हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? अगर आप क्लास 9 से 10th में मूव कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मैथ्स का सिलेबस कैसे है। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि साइंस का सिलेबस क्या-क्या था, कैसे चैप्टर्स थे, कैसे उनको हमको पढ़ना था। तो आज हम ये देखेंगे कि मैथ्स का सिलेबस हमारे जो अपकमिंग क्लास है, हमारी जो क्लास 10th है, उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या-क्या है, कैसे-कैसे चैप्टर्स हैं, क्या-क्या आपको पढ़ना है, क्या-क्या चीजें किस पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, सिर्फ सिलेबस जानने से कुछ नहीं होता। अगर आपको नॉर्मली पढ़ना है तब तो सिलेबस आप कहीं से भी इंडेक्स में भी देख लोगे। लेकिन आप अगर आपको स्ट्रेटेजिक वे में आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको इन केस किसी तरह आपने टारगेट किया है कि आपको 90 प्लस ही अचीव करना है, तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स होते हैं, कैसे पेपर आता है, कहाँ से क्वेश्चन मेजोरिटी क्वेश्चन बन के आते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। तो ये सारी डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। देखो, आपको कहीं नहीं भागना है। अगर आप मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा ये, आपको बस वीडियो देखना है, कुछ पूरा फोकस बस आपको करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसको आपको पहले मतलब स्कूलिंग ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़ा टफ है, तो स्टार्टिंग में अगर आप कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा वो, है ना। तो बच्चों, क्लास 10th में आपको बेसिकली 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे, है ना। मैथ्स में आपको 13 चैप्टर मिलेंगे। पहला आपका जैसे कि है रियल नंबर्स, है ना। ये आपका चैप्टर है रियल नंबर। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है ना। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है आपका रियल नंबर में, बस आपको बहुत बेसिक सी चीजें दी हुई हैं। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, प्रोबेबली 2 क्लास में तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल। इससे बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये चैप्टर ऑलरेडी। तो पॉलिनोमियल से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये चैप्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। फिर अगला है आपका, तो अगला चैप्टर देखो, जैसे कि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अरिथमेटिक इक्वेशन से भी हमारे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा ये वही चैप्टर है जिससे आपको थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन मिलते हैं, और इससे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर है, ठीक है। इससे हमेशा शॉर्ट नहीं बनते, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। एपी से क्या बनते थे हमारे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस एपी से बनते थे, ठीक है। फिर हमारा आता है ट्रायंगल्स। ये आप लोगों ने ऑलरेडी, जैसे कि इसमें क्या होता है, सिमिलरिटीज वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से, लेट सपोज ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल से किस वे में सिमिलर है, आपको वो प्रॉपर्टीज में पढ़नी पड़ेगी। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी टफ नहीं। देखो, अगर मैं इस सीरीज में आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर हल्का से लेंदी हैं, किसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और किसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो लेकिन ये अगर मैं कॉन्सेप्चुअल्स बोल रहा हूं ना, कि अगर मान लो ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इसका मतलब आपको घबराना नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूं, अगर आपको बस चैनल फॉलो करना है तो आपको एक भी परसेंट की टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ मैं कराऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, विच इज योर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप पहली बार सामना करोगे, और आपने सबसे सुना होगा कि ये बहुत ही टफ चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बहुत सारी चीजें आपको रटनी होती है, बहुत सारी चीजें समझनी होती है ना। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर ये चैप्टर हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये तो भाई सब उससे भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रीज। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मैं आपको इंट्रो दिया, तो इंट्रो में तो सब नॉर्मली चीजें होती ना। आप कब जज करोगे? जब मेरी क्लासेस अटेंड करोगे, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं। उसी हिसाब से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी, बहुत बेसिक, मतलब बेसिक तो नहीं कहूंगा लेकिन नॉर्मल सी चीजें हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखोगे कि जो चीजें इसमें पढ़े हो उसमें अप्लाई कहां पे करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में जब आपको बोल देगा कि आप जमीन पे खड़े हो, वो टावर है, आप टावर की तरफ देख रहे हो, ये एंगल है, आपको बताना पड़ेगा टावर की हाइट क्या है, आपके या तो आपके पैर से टावर के फुट की हाइट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगी, जो है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सर्कल्स पे। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ ही लोगे, ठीक है। उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये भी चैप्टर आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लेके आता है। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्या है कि इसमें थोड़े से आपको कुछ फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, है ना। इसमें आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ना पड़ेगा। देखो,
बेटा अगर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग बनानी है, मुट्ठी में अगर मैथ्स को करना है तो सिर्फ दो चीजें कर लो, एक तो प्रैक्टिस और दूसरी प्रैक्टिस। दोनों दोनों चीजें सिर्फ आपके पास सेम है, क्योंकि मैथ्स तभी आप स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग कर सकते हो जब आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस। और बेटा प्रैक्टिस नहीं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। देखो तुम्हें क्या लगता है, मैथ्स तो सभी करते हैं ना। अगर मान लो इस वीडियो को अगर 5,000 बच्चे देख रहे होंगे, तुम्हें क्या लगता है सबने सोचा होगा कि हाँ भी मैथ्स को प्रैक्टिस करनी है, लेकिन करते हैं उसमें से 1 ही 2% है। तो अगर आपका वीक, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट आसान है तो बेटा सब उसको फोड़ेंगे, सारे बच्चों के नंबर उसमें अच्छे आएंगे, लेकिन अपने आप को तब तुम प्राउड फील करोगे ना जब जो सबसे टफ है उसमें तुम अच्छा करोगे। और मुझे लगता है मैथ एंड साइंस ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेजॉरिटी को टफ लगते हैं। तो मैथ का मैं आपको एक मूल मंत्र बता दे रहा हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। अगर कोई चैप्टर आपको आ भी रहा है ना, तो भी उस चैप्टर को 3 से 4 बार लगाओ, तब आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग बनेगी उस चैप्टर में। सो दिस इज योर सरफेस एंड वॉल्यूम, जिसमें मेजॉरिटी फॉर्मूलाज है जो कि आपको पढ़ना है। फिर हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है इजी, ठीक है। सर स्कोरिंग क्यों कह रहे हैं आप, स्कोरिंग इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं ना क्योंकि इसमें बहुत कम नंबर, मतलब बहुत कम टाइम देके आप अच्छे नंबर ला सकते हो।